Hello students, let me tell you today some important points to follow in your JEE preparation. So students preparing for JEE 2026 and 2027, in my opinion, should follow them seriously. Okay, this is going to help you a lot in your preparation. Now, what is my point number one is make proper notes. मतलब don't be like just watching the video or just listening to the teacher. Okay, you should note down each and everything, and right after the class तुम्हारा habit होना चाहिए to read your notes. In class I am sure you will not be able to understand everything, है ना? But if you revise your notes right after the class, तो I am sure तुम्हारे most of the doubts जो हैं will get clear. And suppose there are some doubts which you are not able to clear by reading notes, then you may take help of your friends and teacher. Okay. Now, second point is solve problems. ठीक है, तो जब आप आपका कोई भी चैप्टर एंड होता है थ्योरी, तो आई एम श्योर कि आपको एक इनफ ऑन दैट चैप्टर इनफ प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दिया जाएगा. ठीक है, तो यू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड आपका जब चैप्टर के जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो मेरा तो मानना है कि जिससे भी आप पढ़ रहे हो उनके मॉड्यूल में चैप्टर वाइज जो है along with some exercises which will build your concepts के साथ में there should be problems of previous year mains as well as advanced, है ना? अगर in case नहीं है, then you should buy on your own some 20-25 years previous years advanced problems. Okay, and do not make mistake, because I know कि some of coachings और teachers से कि advance के problems पहले mains का exam दे लो उसके बाद करेंगे. This is the biggest mistake ever, because even जो mains exams होते हैं उसमें advance के problems direct आते हैं. ठीक है, और अगर मैं ये ना भी कहूँ कि एडवांस के प्रॉब्लम्स डायरेक्ट आते हैं, तो भी मैं कहूंगा कि उन एडवांस के प्रॉब्लम से इन्फ्लुएंस्ड कई प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि डायरेक्टली आइडिया किसी प्रीवियस एडवांस के प्रॉब्लम से लिया जाता है. ठीक है, तो अगर तुम किसी भी चैप्टर को एंड करके प्रीवियस ईयर मेंस एंड एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक. ठीक है, और इसको आपको चैप्टर के साथ में ही कर लेना है, ना कि सर जब मेरी प्रिपरेशन एंड हो गई तब मैं प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स कर रहा हूं. नो. नाउ माय थर्ड पॉइंट इज, तुम जब शीट सॉल्व करोगे तो देयर विल बी सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स व्हिच you couldn't solve on your own and you took help of your friends or teacher. Okay, तो I advise you to mark those problems, because जब हम रिवीजन करते हैं, है ना, तो उस मोमेंट हम डायरेक्टली नए प्रॉब्लम्स में, जब हम फर्स्ट टाइम रिवीजन करते हैं ना, तो हम डायरेक्टली नए प्रॉब्लम्स पर नहीं जाते हैं. कारण कि हमारा जब तक कोई चैप्टर प्रॉपरली रिवाइज ना हो तब तक मुझसे नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्योंकि एक चैप्टर अगर आपने 3 months बिफोर कंप्लीट किया तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसमें काफी चीजें मिस कर जाओ. तो आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू द प्रॉब्लम्स यू हैड सॉल्व्ड अर्लियर ऑन दैट चैप्टर while completing that topic. Okay, तो उस चैप्टर के तुम सारे क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं सकते, है ना? तो व्हाट यू डू इज you solve those difficult problems which you couldn't solve on your own. Okay, तो अपने लेक्चर नोट्स को रीड करने के साथ में तुमको पहले अपने होमवर्क शीट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए. उससे क्या होगा कि तुम्हारा उस टॉपिक के ऊपर एक अच्छा फ्लो आ जाएगा. ठीक है, अब जब फ्लो आ गया, अब उसके बाद नाउ आई रिकमेंड यू कि अब तुम न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करो. ठीक है, तो जब एक बार टॉपिक्स रिवाइज हो जाए तब तुम न्यू प्रॉब्लम्स पे जंप करो, और वो न्यू प्रॉब्लम्स शुड डेफिनेटली बी ऑफ मच डिफिकल्ट लेवल. ठीक है, लल्लू प्रॉब्लम्स करके खुद को खुश मत करो, है ना? इट इज बेटर कि तुम
1 ईयर और 2 ईयर अपने आप को दुखी रखो, है ना, लेकिन डायरेक्टली यू गेट हैप्पीनेस आफ्टर द एग्जाम। ओके, बजाय कि सर मैं 2 साल तो बहुत हैप्पी था कि मुझसे हो रहा था, लेकिन एग्जाम में पता नहीं ऐसा क्या आया कि मुझसे कुछ भी नहीं बना। ठीक है ना, तो अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। एंड डेफिनेटली जब रिवीजन के बाद जो तुम नए प्रॉब्लम्स करोगे डिफिकल्ट लेवल, दे हैव टू बी न्यू प्रॉब्लम्स व्हिच यू हैवंट अटेम्प्टेड बिफोर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, कई बच्चों की हैबिट होती है सॉल्यूशन जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उनको सपोज करो आइडिया नहीं आता है, तो वो बहुत क्विकली सॉल्यूशन को रेफर करते हैं। ठीक है, गूगल कर लेंगे या टीचर से तुरंत पूछ लेंगे विदाउट इवन सेइंग कि व्हाट दे हैव ट्राइड टू डू। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमको यू कीप अटेम्प्टेड, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि मैं कहूँ कि मुझे क्वेश्चन पढ़ के आइडिया ही नहीं आया, है ना। अगर ऐसा तुम्हारे साथ बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, इट मीन्स यू शुड थिंक समथिंग एल्स, है ना, कि सर आईआईटी, है ना, मेंस एडवांस ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बहुत रेयर होना चाहिए। ठीक है, तो तुमको सॉल्यूशंस को रेफर नहीं करना है। तुमको जब अगर प्रॉब्लम तुमसे नहीं आया, तुमने कुछ तो अटेम्प्ट किया, बट सपोज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, तो यू लीव द प्रॉब्लम, है ना, डोंट कीप ऑन कंटिन्यूइंग इट, है ना, क्योंकि अगर तुमको आइडिया नहीं आ रहा है ना, तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करते में प्रॉब्लम जो है तुम्हारा सिंप्लीफाई होने के बजाय और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो इट मीन्स यू शुड लीव दैट। ठीक है, तो आइदर यू थिंक ऑल्टरनेट वे कि क्या इस प्रॉब्लम में मैं कुछ और ट्राई कर सकता हूँ, बिकॉज वॉट एवर आई एम डूइंग उससे तो प्रॉब्लम नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक, तो सपोज यू गेट सम आइडिया, सम ऑल्टरनेट आइडिया टू ट्राई, देन यू डू इट दैट वे। लेकिन अगर सपोज करो तुमको ऑल्टरनेट आइडिया नहीं आता है, तो यू शुड लीव दैट प्रॉब्लम एंड मूव टू नेक्स्ट, and then try the same problem again after completing your homework. Okay, and then come back to those problems which you left in your first attempt, है ना। तो बेसिकली कुछ गैप की जरूरत है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कंटिन्यूसली अटेम्प्ट मत करते रहो, कुछ गैप दो एंड देन री अटेम्प्ट द प्रॉब्लम विथ फ्रेश आइडिया। ओके, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कि तुम सपोज करो यू आर गोइंग टू योर टीचर और फ्रेंड टू आस्क योर प्रॉब्लम, तो तुमको कभी ब्लैंक होकर के नहीं जाना है कि सर मुझसे क्वेश्चन नहीं आया प्लीज बता दो। यू शुड मोस्ट ऑफ द टाइम टेल हिम योर अप्रोच कि सर आई ट्राइड दिस बट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर तुम उस प्रॉब्लम में क्या लैक कर रहे थे, है ना। तो मैंने कहा ना कि ऐसे बहुत रेयर प्रॉब्लम होंगे जिसमें तुमको आइडिया बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो बेसिकली ऐसा करने से क्या होता है ना कि तुम्हारे टीचर को, तुम्हारे फ्रेंड को, है ना, तुमको तुम्हारी सीरियसनेस समझ में आती है कि हाँ यार ये बच्चा जो है ना एफर्ट कर रहा है ना, एंड इवन आफ्टर डूइंग पुटिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट ही इज नॉट एबल टू गेट इट, है ना। तो उस मोमेंट जब तुम टीचर का सॉल्यूशन को सुनोगे ना, तो तुमको पूरे सॉल्यूशन की नीड नहीं होगी, तुमको बस वो टू द पॉइंट, वो क्लिक करने वाला फैक्ट जो तुम मिस कर गए थे ना, कि अरे यार ये चीज मैंने मुझे क्लिक नहीं की, तो जब टीचर वो बताएगा ना, तब तुमको रियल बेनिफिट होगा, बजाय कि तुमने तो बिल्कुल सॉल्व किया ही नहीं और टीचर ने तुमको पूरा सॉल्यूशन दे दिया। तो तुमको बेनिफिट होने के, मैं कह सकता हूं कि चांसेस आर ऑलमोस्ट निल, राइट। तो तुमको एग्जैक्टली exactly ये आइडेंटिफाई करना है कि यार मैं इस प्रॉब्लम में क्या मिस कर गया। ठीक है, एंड बिलीव मी, तुम इस बात को याद रखोगे फॉर ए लॉन्ग टाइम कि अरे यार इस प्रॉब्लम में पता है ये आइडिया मेरे को स्ट्राइक नहीं किया था, फॉर दैट रीजन इवन आफ्टर डूइंग 2-3 अटेम्प्ट्स आई कुडंट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि तुमसे जो क्वेश्चन खुद से बन गए थे ना, उनसे ज्यादा वो क्वेश्चन तुमको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है ना, जिस पर तुमने बहुत एफर्ट दिया और तुमको एक पॉइंट मिस होने की वजह से यू कुडंट सॉल्व, राइट।
एंड यस, तुम ट्राई करो कि टीचर से केवल हिंट लो एंड नॉट द एंटायर सॉल्यूशन, और कह दो कि सर कैलकुलेशन मैं करूंगा, तो है ना, बिकॉज अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन को तुम टाइम दोगे तभी तुम प्रॉब्लम्स को यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑन योर ओन इन फ्यूचर, ठीक है। तो एटलीस्ट कैलकुलेशन पार्ट यू शुड डू ऑन योर ओन बाय टेकिंग हिंट फ्रॉम योर टीचर और फ्रेंड, ओके। Now, one last point, which is really important, you should make a good habit of checking your solution, है ना, कि suppose you are able to solve a problem on your own, तुमसे वो problem बन गया, तो you should not be overconfident कि without checking your steps, you directly move to next, ठीक है। No, don't do this, क्योंकि तुम सुनते हो ना कि सर एग्जाम में मैं 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आया था, लेकिन सर उसमें 3 गलत हो गए या 4 गलत हो गए। तो यार ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी आदत में था, तुम क्वेश्चन को हरी में सॉल्व करते हो और सॉल्व करके ओवर कॉन्फिडेंट तुम डायरेक्टली नेक्स्ट में चले जाते हो। मैं कहता हूं अपने आप को हमेशा डाउट में रखना सीखो, ठीक है। व्हेन यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जस्ट you will be required to give only few seconds over it, just go through it कि हाँ मैंने ये किया, just आप फिंगर्स को पुट करते हुए, है ना, एक बार जस्ट गो थ्रू करो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम अपनी गलती को खुद आइडेंटिफाई कर लोगे, या कई बार हम लोग कंसेप्चुअल ब्लंडर कर देते हैं कि, है ना, कि अरे यार इसमें मैंने डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर दिया, लेकिन जब मैं चेक कर रहा था तो फट से क्लिक किया कि अरे डी ग्रेटर देन 0 कैसे हो सकता है, ठीक है ना, लाइक दैट। तो कई बार हम कंसेप्चुअल मिस्टेक भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आई वुड नॉट से कि यू विल ऑलवेज बी एबल टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, नो, बट योर मिस्टेक विल गेट मिनिमाइज्ड फॉर श्योर। एंड वंस most of the times your solution, your answer get matched with the correct answer, okay, तो ये हैबिट तुम्हारी एग्जाम में भी कंटिन्यू होगी और वहां पर भी तुम्हारा एक्यूरेसी अच्छा मेंटेन होगा। तो व्हाट विल हैपन कि आफ्टर एग्जाम यू विल कम एंड से कि सर आई अटेम्प्टेड आउट ऑफ 20 15 एंड ऑल 15 आर करेक्ट, ओके। सो इट शुड बी लाइक दैट। तो आई थिंक, आई एम श्योर कि वॉट एवर पॉइंट्स आई टोल्ड यू विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो I myself have started my online courses for my 12th class batch students and for dropper batch students and for 11th and 12th 2-year course students. तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे कोर्स ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना, मतलब हु इंटरेस्टेड, आई शुड नॉट से, आई शुड से दोज स्टूडेंट्स हु आर रियली who really want to get a real good rank, ठीक है ना, a really good score in mains and advance in mathematics can join my course, okay. So the Google form of the course is given in the description of the video, okay. All the best.